में आपको त्रिकोणमितीय फलनों की सीमा के बारे में बताया जाएगा। तो मैं आपको इसके पहले बताया था कि अलजेब्राइक फलनों की सीमा कैसे प्राप्त करते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि त्रिकोणमितीय फलनों की सीमाएं हम प्राप्त कर रहे हैं। इसके लिए हम नियम बता रहे हैं कि यदि वेरिएबल x जो चर कहते हैं 0 पर टेंड्स करता है, माने x कहाँ जा रहा है, 0 पर जा रहा है, तो किसी भी त्रिकोणमितीय फलनों की हम सीमा कैसे निकालते हैं। आपको फार्मूला सिद्ध कराया जा चुका है। अगर वेरिएबल थीटा रेडियन में है, थीटा टेंड्स करता है 0 पर, तो साइन थीटा बटा थीटा बराबर 1 होता है। इसी प्रकार से लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, tan थीटा बटा थीटा बराबर भी 1 होता है। क्लियर। और इसी तरह से अगर लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, cos थीटा, इसका भी मान 1 होता है। इसी प्रकार से इसको जनरल रूप में लिखा गया है। अगर यहाँ k थीटा है तो बटा में भी k थीटा होना चाहिए। तो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन k थीटा बटे k थीटा। अगर यहाँ 5 थीटा है तो यहाँ भी 5 थीटा, तो इसका भी मान 1 होगा। यानी k के बारे में यहाँ तीनों जनरल इसका रूप है और k कोई रियल नंबर है, लेकिन k 0 को छोड़ करके। तो कोई भी वास्तविक संख्या k है तो जितना थीटा के साथ त्रिकोणमितीय फलनों में गुना रहेगा उतना बटा में होगा, तो इसका मान 1 होता है। तो आइए देखिए, हम जो उदाहरण दे रहे हैं इस पर यहाँ देख रहे हैं कि x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0, तो हमने यहाँ क्या बतलाया है कि अगर इस तरह से है तो हम इन सूत्रों का प्रयोग करने का प्रयास करेंगे और फलन को ऐसा हम एडजस्ट करेंगे कि यह इन फॉर्मूलाओं पर बैठ जाए। तो आइए देखिए, जैसे हम पहला एक थ्योरम है, यहाँ भी दिया थ्योरम सॉरी एक मैथ है, यहाँ भी एक मैथ है, इसको मैं बना रहा हूँ। पहला का मैं हल कर रहा हूँ। दिया हुआ है आपको कितना, लिमिट x टेंड्स टू 0, ध्यान रखिएगा, cosec x माइनस cot x बटा x। अगर हम डायरेक्ट x का मान 0 रखते हैं, अगर मीनिंगलेस नहीं आएगा तो वही हमारा आंसर होगा, पहले से बताया जा चुका है। तो यहाँ देख रहे हैं कि इसका फॉर्म क्या होगा, जो इसका रूप होगा 0/0 होगा, जो मीनिंगलेस है इसको हम क्या कहते हैं, अर्थहीन कहते हैं। अर्थहीन पदों के बारे में सीमा के पहले चैप्टरों में बता दिया गया है। तो 0/0 कभी आंसर नहीं हो सकता। देखिए x cosec टेंड्स टू 0, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ cosec टेंड्स टू 0, एक मिनट, इनफाइनाइट बटा इनफाइनाइट हो जाएगा। यहाँ देखिए साइन 0 का मान 0 होता है, tan 0 का मान 0 होता है, और यहाँ क्या हो जाएगा, कॉट में हम मान रखेंगे तो ये क्या होगा, इनफाइनाइट, और ये क्या हो जाएगा 0, तो आंसर नहीं होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको प्रयास करेंगे कि हम फार्मूला पर ला दें, ऐसे भी सूत्र पर लाने का प्रयास करेंगे। x टेंड्स टू 0, तो इसको हम लिखेंगे 1 बटे साइन x माइनस cos x बटा साइन x होल डिवाइडेड बटा x है। इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x बटा साइन x होगा, होल डिवाइडेड बाई x लिख सकते हैं, कोष्टक में दे सकते हैं, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, ध्यान दीजिए x नीचे, साइन x नीचे आ जाएगा, तो 1 माइनस cos x डिवाइडेड बटा x इंटू साइन x। और एक फार्मूला आप जानते हैं त्रिकोणमिति में कि 1 माइनस cos 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये याद रखिएगा, x हमेशा रेडियन में होगा, यहाँ भी रेडियन में है। और इसी तरह से अगर हम थीटा में 2 से भाग दे दें, थीटा में हम 2 से भाग दे दें तो 2 कट जाएगा, तो यहाँ θ/2 हो जाएगा। तो अगर 1 माइनस cos थीटा हो तो ये बराबर हो जाता है 2 साइन स्क्वायर θ/2 हो जाएगा। क्लियर। तो हम इसको हम लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाय, देखिएगा हम फार्मूला पर लाने जा रहे हैं, हम यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर इंटू यहाँ क्या लिखेंगे साइन x बटा x, या x कट जाएगा तो ये x बन जाएगा जो इसी के बराबर हो जाएगा। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, इसलिए कि देखिए
अगर थीटा वेरिएबल है, थीटा टेंस टू 0 तो साइन थीटा बटे थीटा बराबर 1 होता है, डायरेक्ट नहीं रख सकते, नहीं तो 0/0 फॉर्म हो जाएगा। लेकिन हमने सिद्ध कराया है कि इसका मान 1 के बराबर होता है। तो यहाँ देख रहे हैं इसका मान 1 हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं रखेंगे, जब लिमिट हटेगा, लिमिटिंग रखेंगे, हर जगह रखेंगे तब। तो अब यहाँ देख रहे हैं, हम इसको फिर आगे बढ़ा देते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 हम 2 लिख देते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ हम लिखेंगे साइन x/2 ऊपर दिया है। x/2 का मतलब x में 1/2 से गुना है। देखिए यहाँ k से गुना है, यहाँ k कोई रियल नंबर है, तो कोई रियल नंबर है 0 छोड़ करके, तो k के जहाँ पर 1/2 है तो थीटा/2 हो गया। तो बटा में भी कितना होगा x/2, तो इसका मान 1 हो जाएगा। आज इसका देखिए स्क्वायर है, तो हम इसका भी स्क्वायर कर देते हैं, ठीक। लेकिन क्या अंतर हो गया, साइन स्क्वायर x/2 तो मिल गया, लेकिन यहाँ जब x/2 होगा तो x स्क्वायर तो मिल गया, लेकिन यहाँ 2 दूनी का 4 होगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 1/4 से गुना करना पड़ेगा, और फिर बटा में क्या दिया हुआ है नीचे, बोलिए। इसको हम ऐसे लिखते हैं, पहले इसको लिख देते हैं 1 साइन x/x। ध्यान दीजिए, ये कितना होगा, इसको हम गुना करेंगे कितना, 1/4, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, गुना 1/4। 1/4 क्योंकि 2 दूनी का 4 है, और यहाँ पर क्या होगा, 4 होगा। ई x बराबर, फिर समझ लीजिएगा, 2 साइन x/2 है, तो x/2 है, जब होल स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर x/2 मिल गया, और x स्क्वायर मिल गया, और 1/4 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 1/4 से बैलेंस कर दिया गया है, और साइन x/x दिया हुआ है। तो हम इसको लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0। अभी लिमिट नहीं लिखेंगे, जैसे हम डायरेक्ट मान रखेंगे तो ये हमारा फॉर्मूला देखिए जनरल रूप में दिया हुआ है। तो यहाँ पर x में गुना कितना है, 1/2, यहाँ k के जहाँ पर 1/2, चूंकि कि कोई रियल नंबर है 0 छोड़ करके, तो सब 1 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 2 गुने 1 स्क्वायर गुने 1/1 गुने 1/4, और ये बराबर हो जाएगा, देखिए 1 2 दूनी का 4, तो क्या हो जाएगा, हल करेंगे तो 1/2, यही आपका आंसर होगा, ठीक। अब दूसरा उदाहरण देखिए, दूसरा में हम देख रहे हैं क्या दिया हुआ है, लिमिट x टेंस टू 0 tan x डिग्री बटे कितना है, x है। फिर ध्यान दीजिएगा, x टेंस टू 0 है, लेकिन यहाँ देखिए थीटा टेंस टू 0 है, तो tan थीटा है, लेकिन यहाँ क्या है, यह सब रेडियन में है, और देखिए यह डिग्री में दिया हुआ है। तो डिग्री को हम कौन सी में बदलेंगे, डिग्री को आपको रेडियन में बदलना पड़ेगा। तो आप जानते हैं, चलिए देखिए, आप जानते हैं कि 180 डिग्री बराबर कितना होता है, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन नहीं लिखे हैं तो समझिएगा कि रेडियन में लिखा हुआ है। तो 1 डिग्री बराबर कितना होगा, पाई बटे 180 रेडियन होगा। तो इधर हम x ले गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x डिग्री बराबर, तो यहाँ क्या लिखेंगे, पाई x बटा 180 रेडियन। ये सब रेडियन में है, याद रखिएगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि x डिग्री बराबर कितना होगा, पाई x बटा 180 रेडियन। तो हम इसको रेडियन में बदलेंगे, क्योंकि यह x है रेडियन में, यह डिग्री में है। तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 tan पाई x बटा 180 बटे x। अब देखिए, अब यहाँ k के जहाँ पर कितना, देखिए जनरल फॉर्म आपको बताया गया है कि k थीटा बटे k थीटा, k रियल नंबर है, तो यहाँ रेडियन में रियल नंबर है, तो हम यहाँ जितना गुना है उतना यहाँ भी गुना करेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 tan पाई बटे 180x, दिखाई दे रहा है ना, बड़ा लिख देते हैं, होल डिवाइडेड बटा, यहाँ भी लिखेंगे पाई बटा 180 इंटू x। तो चूंकि पाई बटा 180 लिखे हैं, अपने मन से गुना किए हैं, तो इतना ही, ऐसे भाग दिए हैं नीचे, तो इतना ही हम क्या करेंगे, जब नीचे हम डिनोमिनेटर में गुना किया तो न्यूमरेटर में भी गुना करेंगे। तो पाई बटे 180, अगर ये दोनों कट जाएगा तो बैलेंस कर जाएगा, लेकिन इसका फायदा हमको क्या मिला कि यह 1 हो गया, आई कितना हो गया, पाई बटे 180 बराबर पाई बटे 180, यही इसका लिमिट हो गया।
डायरेक्ट मान रखते तो फॉर्म क्या होता, मीनिंगलेस हो जाता। क्लियर। अब मैं आपको दूसरा नियम बता रहा हूं। पहले मैंने बताया कि x टेंस टू 0, अब दूसरा हम बता रहे हैं कि यदि चर x टेंस टू अल्फा, अल्फा क्या है, अचर है यानी कांस्टेंट है, तो माने पुट x इक्वल टू अल्फा प्लस एच। जहां कहीं भी, फिर एक बार ध्यान दीजिए, पहला में मैंने बताया कि अगर x जो चर है वह टेंस करता है 0 पर तो हम फार्मूला के रूप में लाकर इस्तेमाल करेंगे, हल करेंगे। अगर x किसी कांस्टेंट के यहाँ जा रहा है तो उतना प्लस h मानेंगे। जहां h टेंस टू 0, जैसा कि x टेंस टू अल्फा, तो x के लिए हम एक आपको उदाहरण फिर से देख लीजिए कि जहां भी चर का मतलब क्या होता है, वेरिएबल, जहां भी वेरिएबल कांस्टेंट पर जाएगा वहां हम कांस्टेंट प्लस h मानकर बनाएंगे। यहाँ h 0 पर अगर टेंस करता है तो x कहाँ जाएगा, अल्फा पर। अल्फा पर जा रहा है तो इन्होंने x, ध्यान दीजिएगा, और अल्फा के बीच का जो गैप है वह h के बराबर है, यही हम लिख रहे हैं। एक हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, लिमिट x टेंस टू y tan x माइनस tan y डिवाइडेड बटा x माइनस वाई। थोड़ा किताब दिखा दीजिए हमको। चलिए ठीक है, तो एक हम आपको उदाहरण ये बतला रहा हूं कि देखिए डायरेक्ट अगर हम x के जगह पर y रखेंगे, यहाँ x वेरिएबल है और y एज ए कांस्टेंट, याद रखिएगा यहाँ x जा रहा है y पर तो समझिए कि y एक कांस्टेंट है। तो अगर हम यहाँ x के जगह पर y रखते हैं तो tan y घटाओ tan y 0 और y घटाओ y 0, इसका फॉर्म क्या हो जाएगा, 0/0। अगर 0/0 नहीं आता तो हम डायरेक्ट इसका क्या करते, मान रख देते। तो अब हम मानेंगे, हल करने के लिए क्या मानेंगे, माना आप लिखेंगे, माना x बराबर, यहां पर किस पर जा रहा है, y पर, तो हम क्या लिखेंगे, y प्लस h, जहां h टेंस टू 0 जैसा कि x टेंस टू y। तो हम लिमिट को बदल देंगे कौन सी में, h टेंस टू 0 में, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ एक बार लिख दीजिए, लिमिट x टेंस टू y tan x माइनस tan y डिवाइडेड बटा x माइनस y। इसको हम लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0। देखिए तो जहां जहां x है वहां y प्लस h लिख देंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, tan y प्लस h माइनस tan y होल डिवाइडेड बटा s के जगह पर क्या लिखेंगे, y प्लस h, तो हम लिखेंगे y प्लस h माइनस y को कटा दीजिए। ठीक, तो अगर y कट गया तब हम इसको लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0। ध्यान देखिए, इसको हम साइन कोस में बदल देते हैं। tan थीटा बराबर कितना, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो हम इसको लिखेंगे साइन y प्लस h बटा कॉस y प्लस h माइनस साइन y बटे कॉस y होल डिवाइडेड बटा h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, अब हम एलसीएम लेंगे तो नीचे आ जाएगा, तो हम एक साथ लिख देते हैं साइन कॉस y प्लस h इंटू कॉस y। इससे हम भाग देंगे तो ये कट जाएगा, ये तो पहले से है, तो हम इसमें गुना करेंगे, तो हम यहाँ लिखते हैं साइन y प्लस h गुना कॉस y माइनस, अब देखिए इससे भाग देंगे तो कॉस y कट जाएगा, तो हम इसको लिख देते हैं, पहले इसको हटा रहे हैं,
माइनस कॉस वाई प्लस एच गुने साइन वाई। और एक फॉर्मूला होता है, आप देख लीजिए, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी। इस साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है। तो हम इसको लिखें, देखिए ए के जगह पर भी है, बी के जगह पर है, तो हम इसको लिखेंगे बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 साइन ए माइनस बी। ए के जगह पर वाई प्लस एच है, क्लियर है। देखिए वाई प्लस एच ए के जगह पर है वाई, बी के तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, तो हो गया साइन ए माइनस बी। तो वाई प्लस एच माइनस वाई, और ये बटा में हो गया आपको एच इंटू कॉस वाई प्लस एच इंटू कॉस वाई एंड इज इक्वल टू, देखिए वाई वाई कट जाएगा और लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच, तो साइन एच बटा एच हमने लिख दिया अलगे, और फिर हम एक बटे लिख देते हैं कॉस वाई प्लस एच इंटू कॉस वाई। चलिए देखिए, अब जैसे हम लिमिट लेंगे तो जहाँ जहाँ एच है वहाँ शून्य रखेंगे, और देख रहे हैं कि साइन यहाँ थीटा टेंस टू 0, तो साइन थीटा बटे थीटा 1 होगा, ठीक। अब यहाँ देखिए क्या है, थीटा के जहाँ पर एच है तो एच टेंस टू 0 साइन एच बटा क्या हो जाएगा 1। तो ये बराबर, तो जहाँ जहाँ एच है उसी स्थिति में 1 करेंगे। ये भी आप जानते हैं कि थीटा टेंस टू 0 कॉस थीटा बराबर 1, तो लिमिट एच टेंस टू 0 कॉस एच इज इक्वल टू 1। तो हम क्या करेंगे, लिमिट की भी नियम है कि जितना फंक्शन का टुकड़ा प्रोडक्ट में होगा, भागा में होगा, जोड़ घटा में होगा, अलग अलग लिमिट लिख सकते हैं। तो ये हो गया 1 गुने, यहाँ एच का मान 0 रखेंगे तो 1 बटा कितना हो गया कॉस वाई, फिर इंटू ये कितना होगा हमारा कॉस वाई, तो कॉस वाई जो कहते हैं वो रह जाएगा क्योंकि इसमें एच नहीं है, और ये बराबर हमारा हो जाएगा कॉस वाई गुने कॉस वाई, कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई। यही हमारी सीमा प्राप्त हो जाती है, ठीक। चलिए तो इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इस तरह से कोई भी मैथ नियम आपको अगर याद है तो हम बना सकते हैं। दूसरा उदाहरण मैं एक दे रहा हूं आपको, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, टेक्स्ट बुक का है, tan 2x बटे x माइनस पाई बाई 2। इसको हमको सीमा प्राप्त करनी है। अब देख रहे हैं कि x कहाँ जा रहा है कांस्टेंट पर, अगर डायरेक्ट मान रखते हैं पाई बाई 2 तो 2 2 कट जाएगा, tan पाई का मान 0 और पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 0, तो इसका फॉर्म क्या हो जाएगा 0 बाई 0, जो मीनिंगलेस है, आंसर नहीं हो सकता। तो जहाँ भी कांस्टेंट होता है तो हम प्लस एच मानेंगे, तो हम क्या मानेंगे हल करने के लिए, माना x बराबर पाई बाई 2 प्लस एच, जहाँ h टेंस टू 0 जैसा कि x टेंस टू पाई बाई 2। इसलिए हम लिखेंगे, एक बार क्वेश्चन को लिख देंगे, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 tan 2x बटा x माइनस पाई बाई 2, इसको कौन सी में वेरिएबल में चेंज करेंगे h में, तो लिमिट h टेंस टू 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ का लिखेंगे tan 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस एच होल डिवाइडेड बटा x के जगह पर क्या लिखेंगे पाई बाई 2 प्लस एच माइनस पाई बाई 2, पाई बाई 2 को हटा देंगे, लिमिट h टेंस टू 0, 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा tan पाई 2 2 कट जाएगा, और फिर 2 से गुना करेंगे तो कितना
2h होल डिवाइडेड बटा h एंड इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। ध्यान दीजिएगा tan 180 डिग्री पाई प्लस थीटा बराबर होता है tan थीटा। तो tan पाई प्लस 2h बराबर कितना होगा tan 2h होल डिवाइडेड बटा h। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि tan k थीटा बटा k थीटा, थीटा टेंस टू 0 बराबर 1। तो जब यहाँ k थीटा है तो बटा में भी k थीटा होना चाहिए। यहाँ 2h है, नीचे क्या है केवल h है। क्लियर। तो इसमें भी हमको क्या करना होगा 2 से भाग देंगे और 2 से गुना करेंगे, कट जाएगा तो बैलेंस हो गया। अब यहाँ आ गया फार्मूला पर कि अगर यहाँ h टेंस टू 0 tan h थीटा सॉरी 2h अगर होगा तो नीचे भी 2h होगा तो 1 होगा, तो सीधे इसका मान 1 हो गया। 1 गुने 2 बराबर कितना 2 आपका लिमिट हो गया। चलिए अब हम इसमें एक तीसरा आपको बता रहे हैं 3 में, यदि चर माने वेरिएबल x टेंस टू इनफाइनाइट तो पुट x बराबर 1/h। आपको मैंने बताया पहला में कि अगर x टेंस टू 0 तो सीधे हम फार्मूला का प्रयोग करेंगे। अगर x टेंस टू कांस्टेंट तो कांस्टेंट प्लस h मानेंगे। अगर x टेंस टू इनफाइनाइट तो x बराबर क्या मानेंगे 1/h। तो ये सारी चीज हम क्यों अज्यूम करते हैं, क्योंकि हमको h टेंस टू 0 होगा तो x इन्फिनिटी पर जाएगा, तो ये फार्मूला पर हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ जहां h टेंस टू 0 जैसा कि x टेंस टू इनफाइनाइट, तो हमारा हमेशा यही सोच है कि हम वेरिएबल को 0 पर टेंस कराएं कि जिससे हमारा ये फार्मूला पर मैथ बन जाए। तो आइए देखिए इसके लिए हम एक एग्जांपल देते हैं। लिमिट पहला उदाहरण दे रहे हैं x टेंस टू इनफाइनाइट साइन x/x। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई एक बार परीक्षा में पूछा गया है। देखिए यहाँ पर x कहाँ टेंस करता है 0 पर नहीं। अगर थीटा 0 है तो साइन थीटा बटा थीटा 1 होगा, अगर x 0 है तो साइन x बटा x 1 होगा। लेकिन यहाँ देखिए इनफाइनाइट पर है तो हम इसको 1 नहीं लिख सकते। तो हम क्या करेंगे, माना x बराबर 1/h, जहाँ h टेंस टू 0 और x टेंस टू इनफाइनाइट जैसा कि लिखा हुआ ऊपर। इसलिए हम सबको अब एक बार प्रश्न को लिख देते हैं। लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट साइन x बटा x, इसको हम लिखेंगे h में वेरिएबल में चेंज करेंगे। जैसे h में टेंस करेंगे तो हम फार्मूला का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम साइन क्या लिखेंगे, साइन ध्यान दीजिएगा x के जगह पर क्या है 1/h, तो हम 1/h लिखेंगे बटा कितना 1/h। अभी मत सोचिएगा h 1/h है, यहाँ पर डायरेक्ट मान रखेंगे तो क्या होगा इनफाइनाइट इन्फिनिटी मीनिंगलेस हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए k का मान क्या है रियल नंबर है, बाटा में h नहीं है। यहाँ x टेंस टू थीटा टेंस टू 0 तब बाटा में थीटा नहीं है, तो देखिए यहाँ बाटा में है, इसलिए हम इसको सिंपली अम्प्लीफाई करेंगे, अभी नहीं मान रख सकते। तो h टेंस टू 0 तो इसको लिखेंगे h गुना 1/h है तो h ऊपर चला जाएगा, इंटू हम लिखेंगे साइन 1/h। और ये बराबर आप जानते हैं कि अब लिमिट रखेंगे h का मान 0 होगा। और साइन थीटा के बारे में आप जानते हैं, पहले से आपको बताया जा चुका है कि कभी भी साइन थीटा का जो रेंज होता है 1 और -1 तक होता है, या इसके बीच की कोई संख्या होती है। तो यहाँ साइन h का मान चाहे जितना भी 0 नहीं है, नहीं तो 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा। मीनिंग ऐसी क्या कहते हैं, वह रियल नंबर नहीं है। तो h का मान चाहे जितना भी छोटा से छोटा हो, इसका जो मान होगा हमेशा -1 और 1 या उसके बीच की कोई संख्या होगी। इसलिए इसको हम लिखते हैं एक निश्चित संख्या। या एक फाइनाइट नंबर लिखेंगे और 0 में फाइनाइट नंबर से गुना करेंगे तो इसका मान 0 होगा। इसी प्रकार से एक दूसरा उदाहरण देते हैं हम। मान लीजिए कि लिमिट दिया है
x टेंस टू 0 और हम लिखते हैं साइन 1/x बटा 1/x। तब हम इसको क्या कर सकते हैं, यहां पर हम इनफाइनाइटी लिख दीजिए। चलिए, तो फिर यहां देख रहे हैं कि x इनफाइनाइट पर है, तो फिर वही बात हम करेंगे। माना x बराबर 1/h, यहाँ h टेंस टू 0 जैसा कि x टेंस टू इनफाइनाइट, तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसलिए लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट साइन 1/x, ये कितना होगा 1/x। इसको हम कितना लिख सकते हैं, h टेंस टू 0। जब h टेंस टू 0 लिखेंगे तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, साइन x के जगह पर क्या लिखेंगे 1/h, तो सीधे क्या हो जाएगा साइन h। ये भी क्या हो जाएगा, x के जगह पर लिखेंगे 1/h, तो ये हो गया 1/h। अब देखिए आ गया फॉर्मूला पर, थीटा टेंस टू 0 तो साइन थीटा बटे थीटा 1, h टेंस टू 0 तो साइन h बटे 1, तब इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से कोई भी मैथ आप देखिए, अगर वेरिएबल इनफाइनिटी पर टेंस कर रहा है तो सीधे आपको x + 1/h मानकर बनाना है। जहाँ जहाँ x है वहाँ 1/h करेंगे और h को कहाँ टेंस कराएंगे 0 पर। इसके बाद इन त्रिकोणमितीय फलनों के रूप में जो जैसा है जहाँ उसके रूप में लाएंगे, इसके बाद सीमा प्राप्त करते हैं।